हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जिनकी वीडियो रिकमेंडेशन है उनकी आईडी है फाइटिंग वैरायटीज़। और इनकी सजेशंस के बारे में मैं कहता हूँ कि वाकई में इनकी सजेशंस या सिलेक्शंस में वैरायटी तो होती है। तो फ्रेंड्स, आज जो इन्होंने गेम हम सभी लोगों को बताई है कि इसके ऊपर हमें देखना चाहिए, ये गेम है फ्रेंड्स 1968 की, जीरी पेलिकन वर्सेस सैमुअल स्क्वेबर, शायद इसी तरह से प्रोनाउंस पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, जिरी पेलिकन चेकोस्लाविया को रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ के ग्रैंड मास्टर थे। उस समय चेकोस्लाविया होता था, आज शायद चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया दो अलग अलग जगह हैं। तो सैमुअल वहीं अर्जेंटीना को रिप्रेजेंट करते थे। चलिए शुरू करते हैं गेम को, जहां E4 के साथ जीरी पेलिकन ने शुरू किया। सैमुअल का रिप्लाई यहाँ फ्रेंच डिफेंस यानी E6 का आया। D3 हुआ, सिंपल, कोई जरूरत नहीं है सेंटर को पूरी तरह से एक्वायर करने की। ब्लैक करेगा D5, नाइट D2, ठीक है। E4 पॉन पर प्रेशर बनाने की कोशिश है। C5, नाइट एट G गोज टू F3, दोनों नाइट्स बाहर आ चुके हैं। नाइट C6, G3, नाइट F6, किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं बनता, बिल्कुल भी नहीं बनता। बिशप G2, बिशप E7, और इसके बाद यहाँ दोनों साइड्स का कैसल आ गया। रुक आया E1 स्क्वायर पर और फिर खेला गया B5, E5, नाइट पर अटैक, बैकवर्ड पोजीशन D7। इस गेम में मेरी नज़र में यहाँ मैं कहूँगा कि ब्लैक की पोजीशन काफ़ी क्रैम्प्ड रहने वाली है। मूव नंबर 9 है। ब्लैक को आप देख सकते हैं किस तरह से प्रॉब्लम है। यहाँ पॉन चेन जरूर, यहाँ ABCD E सभी फाइल्स पर पॉन अच्छे तरीके से आगे डोमिनेट कर रहे हैं। नाइट F1 यहाँ वाइट का मूव है, देन हुआ A5, H4 तो B4, पॉन आगे पुशी हो रहा है। नाइट एट 1 गोज टू H2, बिशप आया A6 स्क्वायर पर। बिशप कहाँ की तैयारी कर रहा है, ये भी मौका लगेगा तो पता लगेगा। बिशप F4, लेकिन यहाँ जीरी पेलिकन ने किया। देन हुआ A4 तो A3, बीटेक्स A3, बीटेक्स A3। चलिए फाइनली पॉन से को बढ़ाने का कुछ तो फायदा हुआ। आप यहाँ देख सकते हैं बिशप का अटैक कहाँ तक जाएगा। बिशप का अटैक A3 पॉन तक आएगा जैसे ही ब्लैक ने अपने C पॉन को आगे पुश किया। अब कम से कम वाइट रुक को B फाइल में आराम से तो नहीं ला सकता। इसका मतलब D4, चलिए पहले तो पॉन एक्सचेंज है उसको कंप्लीट करते हैं। और अब ब्लैक यहाँ रुक को ला सकता था B8 स्क्वायर पर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और इसी बात का शायद खामियाजा आने वाले समय में ब्लैक भुगतेगा। एग्जैक्टली ऐसा कोई सोच नहीं सकता इस चीज़ को। कर नाइट A7 यहाँ पहले ब्लैक ने किया। देन हुआ नाइट G5, आस्किंग फॉर सम मटेरियल एक्शंस। देन अब क्या करें फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर अगर पता होता तो ब्लैक डेफिनेटली नाइट B5 या नाइट C5 के ऑप्शन को चुना जा सकता था, लेकिन यहाँ खेला गया H6, नाइट को हटाओ यहाँ से। बिल्कुल भी बुरा मूव नहीं है। अब नाइट को वापस ही लेकर जाना पड़ेगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, सेक्रीफाइस कर सकते हैं। उससे क्या होगा, नाइट टेक C6 कर भी दिया तो F टेक C6 पे क्वीन G4 स्क्वायर पर आ जाएगी। किंग हटा लो उसके बाद कुछ, अच्छा हाँ पॉन मिल जाएगा, 3 पॉन मिल जाएंगे। नहीं, 2 पॉन नहीं मिलेंगे, अच्छा तीसरा पॉन गिरा जो मिलने वाला है। 3 पॉन मिल जाएंगे यहाँ पर वाइट को, ऐसा करने के बाद, अपने नाइट देने के बाद। लेकिन ना तो ये नाइट वापिस आया, ना ही ये सेक्रीफाइस में गया। यहाँ क्वीन H5 स्क्वायर पर आ गई। ये भी सरप्राइजिंग मूव है। मैं सही बताऊँ तो अगर आप लोगों को कुछ पता लगे तो ज़रूर बताना। यहाँ H टेक Z5 क्यों नहीं किया जा सकता? मेरे हिसाब से किया जा सकता है। बिशप बिशप टेक Z5 होगा, बिशप टेक Z5, H टेक Z5 होगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रॉब्लम में देखिए, रुक को आप, मुझे नहीं लगता कि इमीडिएटली कोई H फाइल में आ सकता है बहुत जल्दी। यहाँ नाइट के मैन्यूवर को भी लगा लेते हैं थोड़ा बहुत। उसके बाद जी पॉन को भी प्लान कर देते हैं एक कदम आगे पुश करने के लिए। पता नहीं, मुझे लग नहीं रहा कुछ यहाँ से कन्विंसिंग। मुझे ख्याल से नाइट सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, लेकिन ब्लैक ने यानी सिमरल ने पता नहीं क्यों अपने क्वीन को रखा E8 स्क्वायर पर। सही में नहीं पता। खैर, नाइट G4, यहाँ इस किंग के शिकार के लिए 4 पीसेस पहुंच चुके हैं। अब इन 4 पीसेस से कैसे सुलटना है ये भी देखना होगा। खैर, अब H टेक Z5 कर लो, फिर वही चीज़ आती है, पॉन पुश कर लो। नहीं, पॉन भी पुश नहीं होने वाला आराम से, पता नहीं क्या होगा। खैर, बिशप टेक Z5 फाइनली किया गया। मटेरियल लेना था, मिल रहा था वहाँ नाइट। देन हुआ H टेक Z5, F5 एनपेसेंट करवाने की कोशिश है, नहीं कि नाइट पर अटैक है, वो तो ध्यान देने वाली बात है। लेकिन फ्रेंड्स, गेम की सिचुएशन, अच्छा क्वीन एक्सचेंज भी है तो काफ़ी कुछ है। क्वीन एक्सचेंज, अब हम सिंपल प्लेन सोचते हैं तो क्वीन एक्सचेंज ही करेंगे, लेकिन यहाँ पर पहले खेला गया नाइट टेक्स H6, अब आया है नाइट सेक्रीफाइस। G टेक्स H6 होने के बाद देखिए, क्वीन एक्सचेंज तो मुझे क्लियर नजर आ रही है, 2 ऑप्शन है क्वीन टेक्स H6 की,
या फिर इस जी पॉन को आगे पुश कर दो। पहले लेते हैं जरा क्वीन टेक्स H6 वाली ऑप्शन को। यहाँ अगले मूव में क्या तैयारियां हैं, जी पॉन आगे पुश करो, उसके बाद चेकमेट करो। लेकिन यहाँ पर उसके लिए ब्लैक पहले रुक को F7 स्क्वायर पर ले आएगा, प्रॉब्लम इज सॉल्व। लेकिन यहाँ जीरी पेलिकन ने पहले जी पॉन को आगे पुश किया, ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है फ्रेंड्स। इमीडिएटली क्वीन E7 वर्क करता और अच्छा वर्क करता। जब आपके घर में अटैक घुसा है तो पहला ध्यान करें कि किसी तरह से अपने घर की पोजीशन यानी किंग के आसपास की सेफ्टी को इंश्योर करें। लेकिन नाइट C6 इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ये थोड़ा सा गड़बड़ वाला मूव है। ऐसा करने के बाद क्वीन टेक्स H6 हुआ, अगले मूव में चेकमेट की थ्रेट हुई। देखिए क्वीन को E7 स्क्वायर पर पहले भी आना था, वो ज़्यादा बेहतर था। अब क्वीन E7 स्क्वायर पर आई, मजबूरी है। लेकिन अब वाइट के पास ऑप्शन है जी पॉन को आगे पुश करके रुक पर अटैक बनाने की। अगर यहाँ क्विंटेक्स G7 किया गया तो क्विंटेक्स E6 चेक, चेक देने के बाद नाइट फॉक होगी। बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ ठीक है, रुक एट F गोज टू E8, रुक को बचाया और यहाँ E6 पॉन पर डिफेंस करने की तैयारी कर ली है, वो भी ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, सिंपल टैक्टिक्स के लिए डिफ्लेक्शन टैक्टिक्स। नाइट अनडिफेंडेड है, जैसे मैंने कहा रुक नहीं, रुक अनडिफेंडेड नहीं, रुक होगा भी अनडिफेंडेड, इसलिए बार बार दिमाग में आ रहा है। बिशप से यहाँ पॉन सेक्रीफाइस जस्टिफाइबल है, बिशप टेक्स D5 किया गया, ये लॉजिकल है, समझ में आ रहा है। ई टेक्स D5 का मतलब सीधा सीधा क्वीन टेक्स D6 होगा। क्या यहाँ डिसाइड किया कि ठीक है यार वो पॉन गया, बाद में देखेंगे, पहले क्वीन एक्सचेंज करो, जो घर में अटैक घुसा है उसे निपटाओ। क्वीन टेक्स G7 चेक। लेकिन यहाँ पर पहले खेला गया बिशप टेक्स E6 चेक, और इस चेक से बचने के लिए अब दो ऑप्शन है, आदर किंग को F8 स्क्वायर पर लेकर आओ। लेकिन अगर यहाँ से इस गेम को आगे बढ़ाएंगे तो दूसरा नाइट टपक जाएगा। बिशप टेक्स D7 आराम से किया जा सकता है क्योंकि क्वीन पिन हो चुकी है, और यहाँ पर आपको ये मूव भी नज़र आ रहा होगा, और दूसरे नाइट पर भी अटैक है, रुक पर भी अटैक है, ये ज़्यादा डेंजरस मूव है। खैर, तो ब्लैक ने कहा कि ठीक है यार, रुक टेक्स C6, इसी बिशप को हटाओ पहले। लेकिन फाइनल मूव था जीरी पेलिकन का क्वीन टेक्स C6 चेक, और यहाँ इस मूव के बाद फिर सैमुअल स्केबर ने रिजाइन कर दिया। फ्रेंड्स, मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, इस मूव के इतने सब, इस गेम के इतने सब वेरिएशन थे जो शायद मेरे दिमाग में आ ही नहीं सकते थे। अब ये रेजिग्नेशन का रीज़न तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप उस पीस पर अटैक करो जहाँ डिफेंस ना हो। तो यहाँ रुक और ये रुक और नाइट, ये दोनों, रुक मैंने पहले ही बताया था, ये रुक अनडिफेंडेड हो चुका है। क्वीन F7 इससे अच्छा मूव है नहीं, क्वीन टेक्स C6, अब क्या करोगे आप? अब आपको ठीक है, जो मटेरियल था दो रुक बिशप क्वीन, ठीक है, मैं काउंटिंग वाइज एक्शंस डाउन है यहाँ पर ब्लैक। लेकिन फिलहाल यहाँ रुक पर अटैक है, और अगले मूव में यहाँ इस ई पॉन को आगे पुश करके क्वीन और नाइट पर फॉक लगाने की तैयारी है। रुक को आप हटा सकते हैं तो सिर्फ E7 स्क्वायर पर हटा सकते हैं, दूसरा कोई स्क्वायर भी नहीं हटाने के लिए, अदरवाइज यहाँ बिशप लटक जाता है। खैर फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम थी, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।